अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबकी खिदमत में सलाम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर्स। फुल वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन की तरफ जब आते हैं, लास्ट टाइम जैसे कि हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर को, आज हम पढ़ेंगे अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली एक कंप्लीट 360 डिग्री साइकिल ऑफ एसी को जो इनपुट पर आता है उसके फुल वेव रेक्टिफायर के उसको कन्वर्ट कर देता है आउटपुट पे उसके इक्वलेंट पल्सेटिंग डीसी 360 डिग्री साइकिल के इक्वलेंट पल्सेटिंग डीसी हमें देता है। ये दो पल्सेस शो कर रही हैं, एक वो आपको याद होगा 180 डिग्री को शो करती है तो दूसरी 180 डिग्री को शो करती है, तो दोनों इकट्ठा करें तो 360 डिग्री का साइकिल बन गया। यानी एक कंप्लीट एसी साइकिल को कन्वर्ट कंप्लीटली कर देता है इनटू पल्सेटिंग डीसी। दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज पल्सेटिंग डीसी लास्ट टाइम बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इट इज़ नॉट अ प्योर डीसी, इट इज़ इम्प्योर डीसी विच हैव सम पार्टिकल्स ऑफ एसी इन इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो उस दौरान कुछ पार्टिकल्स जो हैं एसी के वो उस डीसी के अंदर रह जाते हैं, उसकी वजह से वो फ्लिकर करती है आउटपुट के ऊपर, स्ट्रेट नहीं होती वो। खैर लास्ट टाइम लेक्चर जो पिछला लेक्चर उसमें मैंने काफ़ी डिफाइन बताया था। फुल वेव रेक्टिफायर की टाइप्स कितनी हैं? फुल वेव रेक्टिफायर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। आज इसमें से हम पढ़ेंगे सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन ये है कि ये कंप्लीट एसी साइकिल को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है इनटू पल्सेटिंग डीसी। तो अगर इसके आगे फिल्टर एक लगाया जाए टी टाइप या पाई टाइप को फिल्टर हम लगा लें कैपेसिटर और इंडक्टर का मुश्तरका बना के, तो ये प्योर डीसी में कन्वर्ट होता है। उससे पहले नहीं होता, उससे पहले ये पल्सेटिंग डीसी में होगा। सर्किट देखते हैं इसका, सिंपल सर्किट है। एक ट्रांसफार्मर है और सेंटर टेपिंग क्या है? बेसिकली एक सेकेंडरी के अंदर, ये सेकेंडरी है आपकी, तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है उसके सेंटर से एक वायर लेकर आउटपुट की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं? हम लोग इसको सेंट्रली टेपिंग कहते हैं। अब प्राइमरी एक्शन देखते हैं इसका। इसमें दो डायोड्स हैं, D1 D2, आउटपुट RL, लोड आउटपुट, और एक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास ये एक एसी इनपुट साइकिल आ रहा है 360 डिग्री का एसी साइकिल है, और ये इसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये वाला नेगेटिव हाफ वेव साइकिल। जब पहला पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल आता है उसके नतीजे में क्या होगा? यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन हुई कोर्स के ऊपर से सेकेंडरी में गई। जब सेकेंडरी में जाती है तो अब देखिएगा फ़र्क, यहाँ पर पोलैरिटी पॉजिटिव होगी इस पोल पे, यहाँ पर नेगेटिव हो गई, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव। ये बेसिकली दो हिस्सों में जो इनपुट आ रही होती है उसको डिवाइड कर देता है। अब क्या होगा? यहाँ पर एनोड है और ये है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा, तो D1 आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। इस सूरत में आपको यहाँ पर आउटपुट क्या देगा? ये लोड रजिस्टर पे ये एक पॉजिटिव आउटपुट दे देगा आपको। अब सेकंड साइकिल आया ये वाला, व्हेन नेगेटिव साइकिल राइजेस, तो ये क्या हो जाएगा? ये पोल यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस सूरत में ये डायोड जो है ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा और रिवर्स बाइस हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या है? ये एनोड के साथ पॉजिटिव जुड़ा, ये डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस होगा और ये स्विच ऑन हो जाएगा, और आपको आउटपुट क्या मिलेगी? यहाँ पर एक और पॉजिटिव आउटपुट, यानी कि पल्सेटिंग डीसी, आपको प्योर पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। इस तरीके से एक कंप्लीट एसी साइकिल, यानी ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल 180 डिग्री और ये सेकंड 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, ये कंप्लीट एसी साइकिल किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू फुल वेव पल्सेटिंग डीसी। तो यहाँ पर आपको रेक्टिफायर की इफादत का पता लगा होगा और पी एन जंक्शन डायोड का, कि पी एन जंक्शन डायोड बेसिकली वो डिवाइस है, वो सोर्स है दैट कन्वर्ट्स एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर जाता है। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।